एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रेवती और मैं इस चैनल पे बताती हूँ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को ईजी एंड एफर्टलेस बनाकर अपनी सारी इच्छाओं को किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नहीं कर रखा है, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। आज इस वीडियो में लेके आई हूँ अपना मनपसंद जीवन साथी किस तरह अट्रैक्ट करे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके। तो अब शुरू करती हूँ। तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। ये वीडियो उनके लिए है जो किसी रिलेशनशिप में नहीं, अपना आइडियल मेट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो वैसा इंसान कैसे आपकी लाइफ में आएगा जिसकी क्वालिटीज़ आपने लिख रखी है, जिसकी सारी एस्पेक्ट्स को आपने लिख रखा है कि ये चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए। वैसे जीवन साथी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? ये वीडियो उनके लिए भी है जो बार बार गलत टाइप का इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए भी है जो अभी डेट कर रहे हैं बट आइडियल पार्टनर अभी भी नहीं मिला है उन्हें। तो अब बताने वाली हूं कि क्या लॉज हैं आइडियल पार्टनर मैनिफेस्ट करने के। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है सेल्फ लव। यानी आप जब आइडियल मेट, आइडियल जीवन साथी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और जब आप खुद से प्यार ही नहीं करते हैं, जब आप खुद का वर्थ समझते ही नहीं हैं, तो आप आइडियल यानी बेस्ट जीवन साथी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में हैं जहाँ पे आपको अपने अंदर कमी दिखती है। यानी आप उस वाइब्रेशन में हैं जहाँ कमी का वाइब्रेशन चल रहा है। तो उस वाइब्रेशन के ही लोग आप अट्रैक्ट करेंगे, यानी ऐसा जीवन साथी अट्रैक्ट करेंगे कि वो भी कमी ही ढूंढ रहा है अपने में। तो दो अंडर कॉन्फिडेंट, नॉट सो हैप्पी इंसान जब जुड़ेंगे तो एक अनहैप्पी मैरिज क्रिएट करेंगे। और यहीं से नेक्स्ट लॉ समझ में अब आपको आ रहा होगा। आप वो नहीं अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी इच्छा है, आप वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप हैं। यानी आपकी इच्छा है कि मुझे आईएएस ऑफिसर से शादी हो, आपकी इच्छा है कि मेरा जो आइडियल मेट है उसमें ये क्वालिटी हो, बहुत हंसमुख हो, बहुत फनी हो, बहुत इंजॉय करता हो, बहुत मुझे प्यार करे, बहुत ज़्यादा रिच हो, और आप में वो क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, तो उस लेवल का जीवन साथी आप नहीं अट्रैक्ट कर पाएंगे। यानी अगर आप लेवल बी की लाइफ जी रहे हैं, आप लेवल बी के लेवल में अपने आप को समझते हैं, तो आप लेवल बी का ही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कीजिएगा। लेवल ए का लाइफ पार्टनर आपके एक्सपीरियंस में आएगा ही नहीं, क्योंकि आप उस वाइब्रेशन में हैं ही नहीं। तो जब आप सेल्फ लव बढ़ाना शुरू करते हैं, सेल्फ वर्थ पे काम करने लगते हैं, तो आप जो है अपना लेवल ऊपर करते हैं। जब आप अपना लेवल ऊपर करते हैं तो ऊपर के लेवल के लोग आने मिलने शुरू हो जाते हैं। यही कारण है कि जो बार बार गलत रिश्ता अट्रैक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। यानी आपको अपने वाइब्रेशन पे काम करना है। आप बार बार अपने ही लेवल के लोग को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो दूसरों को ब्लेम मत कीजिए कि आप बार बार जर्क्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उस लेवल में हैं जहाँ आपको लगता है कि लोग आप उस लायक नहीं है कि लोग आपसे प्यार कर सके। आप उस लेवल में हैं जहां आपको लगता ही नहीं कि आप वर्थ हैं प्यार करने के। आप उस लेवल में हैं जहां कोई भी आपका एडवांटेज उठा के जा सकता है। तो खुद का लेवल बदलना होता है। वो लेवल कैसे बदलेगा? जब आप खुद को बार बार अफर्म करेंगे यू आर परफेक्ट, अपने अंदर कमी ढूंढना बंद कर देंगे और अपनी क्वालिटीज़ पे फोकस करेंगे। क्या क्वालिटी है आपकी, और आप जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो बढ़ती है। तो लॉ ऑफ फोकस यहाँ पे यूज़ करना है। यानी अपनी क्वालिटीज़ पे जब आप फोकस करने लगेंगे, ना कि अपनी कमियों पे, तो आपकी क्वालिटीज़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। और याद रखिए, चीज़ वही खरीदी जाती है जिसमें कुछ गुण हो, यानी जो उनके किसी काम की हो। और यहाँ पे जो रिलेशनशिप है, तभी कोई आपके पास आएगा और आपके साथ रिलेशनशिप में एंटर करेगा जब उसे समझ में आएगा कि आप उसे तीनों लेवल पे सेटिस्फाई कर रहे हो, यानी इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल। लेकिन अगर आप पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेटेड हो अपनी फिजिकल कमी पे, आप पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेटेड हो आपके फिजिकल रूप में क्या क्या कमी है, तो आप ना तो उसे इमोशनली सेटिस्फाई कर पाओगे, ना स्पिरिचुअली सेटिस्फाई कर पाओगे। और
वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे जो खुद में वर्थ नहीं समझता हो, खुद में कमी समझ रहा हो। तो फिर वैसा इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो वो आपको भी ना फिजिकली सेटिस्फाई कर पाएगा, ना इमोशनली सेटिस्फाई कर पाएगा, ना स्पिरिचुअली सेटिस्फाई कर पाएगा। तो जो भी अभी आइडियल मेट ढूंढ रहे हैं, खुद पे काम करना शुरू करें, ना कि वैसे लोगों को ढूंढना शुरू करें कि ये क्वालिटीज़ है कि नहीं। क्योंकि आप जब वो बन जाते हो जो आप खुद को समझ रहे हो, यानी आपका सेल्फ वर्थ इतना होना चाहिए कि आप रिफ्लेक्ट करो कि यू आर वर्थ इट। आपका सेल्फ लव इतना होना चाहिए कि कोई दूसरा आके मुंह पे आपकी शिकायत भी कर दे तो आप हंस के टाल दो, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। आप खुद को इतना पसंद करो कि आपके एक्सपीरियंस में जो भी आए आपको पसंद किए बगैर रह ना पाए। जब आप किसी से बात करो तो एक अजब सा अट्रैक्शन हो कि लोग आपके प्रति खींचे चले आए। और यही कारण है कि जब आप, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चक्र की बात करूँगी, जब हम अपने चक्रास ओपन करते हैं तो हमारे जो ये इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जब रूट चक्रा ओपन होता है तो हम फियर ख़त्म कर देते हैं। जब हम फियर ख़त्म कर देते हैं तो हमारे जो सेल्फ लव का जो फियर है कि मैं उस सेल्फ वर्थ का जो फियर है कि मैं उस लायक नहीं हूँ, वो ख़त्म हो जाता है। जब हम अपना सैक्रल चक्र ओपन करते हैं तो क्रिएटिविटी और लग्जरी आने लगती है। तो आप क्रिएटिव वे से खुद को प्यार करना शुरू कर देते हो, आप क्रिएटिव हो जाते हो खुद को संवारने सजाने में। और फिर आपके लाइफ में आपका जो लेवल है वो ऊपर होने लगता है और आपकी लाइफ में देखेंगे जो पहले जैसे लोग आ रहे थे उससे हायर लेवल के लोग आने लग गए हैं। यानी आप जिस लेवल पे हैं उससे बेटर लेवल के लोग आने लगे। या पहले जो रिश्ते आते थे, मान लीजिए किसी बी लेवल के लड़कों के या लड़कियों के, अब ए लेवल के लड़के या लड़कियों के रिश्ते आने लग रहे हैं। ये सब संकेत है कि बेटर लेवल के लोग आपके एक्सपीरियंस में आने लग गए हैं। उसके बाद जब आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर रहे हो तो आप में ऑलरेडी वर्थ का जो फियर है वो ख़त्म हो चुका है रूट चक्र से। अब आपका हार्ट चक्र जब ओपन होता है तो आप में सेल्फ लव बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना हार्ट चक्र ओपन किया है तो आप में एक्सेप्टेंस आ गई है। जब आप एक्सेप्ट करने लगते हो तो आप खुद को भी एक्सेप्ट करने लगते हो जैसे आप हो। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली लव बढ़ने लगता है खुद के प्रति। और फिर आप जब आपका सेल्फ लव बढ़ने लग गया है तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अट्रैक्टिव होने लग जाते हो। और फिर लगता है अरे मेरा हार्ट चक्र खुल गया, देखो मेरी लाइफ में लव आ गया। नहीं, आपका हार्ट चक्र खुला क्योंकि आपने सेल्फ लव के ऊपर काम किया और अपने आप इतने अट्रैक्टिव बन गए कि आपके आसपास सिर्फ लोग अट्रैक्ट होकर आना शुरू किया और आपको बेस्ट आइडियल मेट मिल गया। जब आप अपना थ्रोट चक्र खोलते हो तो आप में वाक्पटुता आ जाती है। यानी जब आप बोलोगे तो इतने अट्रैक्टिव हो जाओगे कि आपके, मान लीजिए किसी फिजिकल में वो इंसान मैच नहीं भी कर रहा हो, यानी मान लीजिए अगर आप लुक वाइज उतने अच्छे नहीं है बट सामने वाला लुक वाइज बहुत अच्छा है, बट कई लोग इतने स्मार्टली बात करते हैं कि बहुत सुंदर से सुंदर लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो इंसान इसलिए अट्रैक्ट हो जाता है कि आप उसको बोली से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आपका जब फियर ख़त्म होता है आपके रूट चक्र से तो आपका जो इमोशनल लेवल है वो हाई हो जाता है। जब आप अपना सैक्रल चक्र ओपन करते हो तो आपका स्पिरिचुअल लेवल हाई हो जाता है। जब आप अपना हार्ट और थ्रोट चक्र ओपन करते हो तो आप अपना फिजिकल लेवल हाई कर रहे हो। और जब आपका ये थर्ड आई चक्र खुलता है तो आप में थोड़ी से इंट्यूशन आ जाते हैं, कौन सही होगा कौन गलत होगा। जब आप लोगों से मिलने जाते हो, चुनना शुरू करते हो तो आपको इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है, ये पार्टनर सही होगा ये पार्टनर गलत होगा। क्योंकि लोग जब शुरू में किसी से मिलते हैं तो अट्रैक्शन के कारण बहुत सारी गलत डिसीजन ले लेते हैं। और यहाँ जब आप इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल ज़्यादा जोर देंगे, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ पे काम करेंगे, जब आप खुद को अपना बेस्ट मानेंगे, ईगोइक वे में नहीं, एक स्पिरिचुअल वे में, कि आप खुद को बेस्ट मान रहे डजंट मीन कि दूसरा वर्स्ट है। आप खुद को बेस्ट मान रहे हैं दूसरे को भी बेस्ट समझते हुए। लोग खुद को बहुत कम समझते हैं, खुद में इतनी कमियां ढूंढते हैं कि वो आइडियल मेट अट्रैक्ट कर ही नहीं पाते हैं। और याद रखिए, दो नाखुश इंसान जब आपस में जुड़ते हैं तो एक बहुत ही
अनहेल्दी रिश्ता क्रिएट करते हैं, जो शुरू में नहीं समझ में आता है बट बाद में वो रिश्ता ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो खुश होना बहुत ज़रूरी है, खुद को बेस्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके एक्सपीरियंस में ऐसा इंसान आए जो खुश है, जो अपने आप को बेस्ट समझता है, ताकि अपने इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए अपने इमोशनल रिक्वायरमेंट का भार आप पे ना डाले, उसे खुश होने के लिए आपकी ज़रूरत ना हो, यानी उसके दुख में भी वो अपने आप में अलाइंड हो और किसी दूसरे को ना ढूंढे कि वो उसे इमोशनली सेटिस्फाई करे। ये बहुत गहरी बात है अगर ढंग से सोचिएगा तो। होपफुली अगर आप लोग अपने आइडियल मेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन सारे रूल्स को ध्यान रखें और फिर अट्रैक्ट करें, तो देखिए बेस्ट रिलेशनशिप आएगी आपके लाइफ में, बेस्ट इंसान आएगा जो आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर तरीके से सेटिस्फाई करके जाएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।